आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सज्जना कुशवाहा। आज का विषय छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा है, जो खूब सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाला मामले में घिरे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में तलब किया है, जिसमें उन्हें 3 जनवरी यानी कि कल ईडी के दफ्तर में पहुंचना होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी ईडी ने कवासी लखमा और इस मामले में संलिप्त लोगों को अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया। तो देखिए कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। कवासी लखमा, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री थे, पर आरोप है कि वह भी शराब घोटाले में शामिल थे। कहा जा रहा है कि उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के रूप में दिए जाते थे। हालांकि लखमा ने इन आरोपों को इनकार किया है। उनका कहना है कि वह अनपढ़ हैं और उन्हें घोटाले की कोई जानकारी नहीं थी। लखमा का कहना है कि वह कानून का सम्मान करते हैं और ईडी के सामने पेश होकर पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते थे जो आबकारी विभाग के अधिकारी उन्हें बताते थे। तो वहीं लखमा ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी की यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के घर पर ईडी की रेड के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि शराब से होने वाले आमदनी का एक बड़ा हिस्सा राज्य के विकास में लगाया जाना चाहिए था, लेकिन इस घोटाले ने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कवासी लखमा को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कवासी लखमा ने आरोप लगाया था कि उनके पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाया गया है, जिस पर बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए कवासी लखमा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुकमा और रायपुर में ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान अफसरों के हाथ में कई कागजी और डिजिटल सबूत लगे थे। इनमें कुछ मोबाइल भी शामिल थे। बता दें कि कार्रवाई के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, सुकमा के नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू और जयंत देवांगन से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन कोई भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचा। तो वहीं कवासी लखमा के घर मारे गए छापे के बाद ईडी ने बड़ा खुलासा किया। तो आइए जानते हैं कि कवासी लखमा को ईडी अब क्या बड़ा झटका देने वाली है। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं। नगद लेन देन के सबूत के साथ कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिलने का खुलासा किया गया है। ईडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि कवासी लखमा के ठिकानों पर की गई तलाशी अभियान में ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नगद में पीओसी के उपयोग में संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। वहीं इस मामले में कवासी लखमा को ईडी जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल अपने आधिकारिक बयान में ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत ईडी को मिले हैं। छत्तीसगढ़ में हुए इस शराब घोटाले से सियासत गर्मा गई है। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या यह घोटाला सिर्फ अधिकारियों और नेताओं की गड़बड़ी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस मामले में ईडी की जांच से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। तो वहीं अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह मामला क्या मोड़ लेता है और कवासी लखमा और इस मामले में संलिप्त सभी लोग ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं कि नहीं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।